हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि क्या मेंटालिटी है जिससे आपको ये, ठीक है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि कोई इस तरह से नहीं सोचेगा, ठीक है। पर जो इस तरह से सोच लेगा उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव मेंटालिटी जिससे आपको ये करना है, ठीक है। एंड उसमें ये ज़रूर होना चाहिए, भाई काम तो सभी कर लेते हैं, है ना। हम कर लेंगे, आप कर लेंगे, और भी बहुत से लोग हैं 144K भी कर लेंगे, है कि नहीं है। और उसके अलावा सोल वर्क जिन्हें लाइट वर्कर्स हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। जिन्हें इनर वर्क करना है वो भी कर लेंगे। पर डिस्टिंक्शन होती है ना, बस अगर आपने इसके साथ कर लिया, समझ रहे हो, सुपर डुपर डिस्टिंक्शन, बस यही है डिस्टिंक्शन का। और रोत होके करोगे और घसीट घसीट के होएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितने मज़े लेके करोगे बस मज़ा उसी का ही है, ठीक है। और मेरे वीडियो से अगर ये ना सीख, बाकी तो सब सिखा ही रहे, मेरे पास कुछ अलग थोड़े ना है, सब वही है, इनर वर्क जैसे सब कुछ वही है। पर अगर ये भी ना सीख पाओ तो सब बेकार है, ठीक है। तो जस्ट एन्जॉय योर दिस जर्नी। ये बहुत, आप बस समझ लो कि यू आर द चूजन वन। आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो, ठीक है, जो इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, इस तरह के इमोशन को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। आप सोच नहीं सकते हो कि आप कितने लकी हो। आप एक आत्मा दो शरीर में, मतलब कि दिस इज समथिंग, मतलब कि दिस इज समथिंग वंस इन अ लाइफ टाइम भी नहीं होता, समझ रहे हो। इतने युगों में एक बार होता है, ठीक है। इस वक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि इट हैज़ बीन प्री डेस्टिन्ड। एज ऑफ एक्यूरियस में एक समय के लिए कहा गया था कि ये काम होगा, तब अब ये वही समय चल रहा है, एज ऑफ एक्यूरियस, ठीक है। इसके लिए पहले ही नेटिव अमेरिकन्स यानी कि इंडियंस होते हैं, उन लोगों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक वक्त आएगा, ठीक है। और उसको उस समय गाया को अपलिफ्ट करने के लिए कोई बिजनेसमैन नहीं होगा, कोई बहुत बड़े क्या कहते हैं पूंजीवादी लोग नहीं होंगे। यही जो सिंपल, जो इसे कहते हैं ना प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, ये फेमिनिन एनर्जी ही उसका उद्धार करेगी, समझ रहे हो। तो ये भविष्यवाणी ऑलरेडी हो रखी है और ये वो समय चल रहा है जिसमें ट्विन फ्लेम्स का आगमन होना है और हो रहा है, ठीक है। तो अब समझो कि ये चल क्या रहा है, मेंटालिटी समझो कि ये इसमें कौन कौन लगा हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और ये जो है ये पर्टिकुलरली आपके लिए है, इनर वर्क से भी रिलेटेड है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझो। आपको हम अभी बताएंगे सबके बारे में, ठीक है, सारा इनर वर्क के बारे में एक एक टॉपिक लेंगे। कर्मा हो गया, एंगर हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, जेलसी हो गया, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये सब हैं, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी रहेगा, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। पर ये आप समझो कि आज से जब ये भविष्यवाणी करी गई थी कि जब ये एज आएगी तब ये फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन इन रूपों में इस गाया का उद्धार करेंगी, गाया के ऊपर एनर्जी हाई वाइब्रेशंस बढ़ाएंगी। उस वक्त आप लोग भी वहीं थे, आप लोगों ने एक अपने लिए क्वेश्चन पेपर सेट किया था जिसमें आपने कुछ लोगों को, ठीक है, इसके बारे में हर एक चीज़ पे शायद मैं कर्मा से स्टार्ट करूँगी, उसी में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। पर एक चीज़ आप शॉर्ट में समझ लो, आप मान लो कि 1000 लोग थे, ठीक है, उन लोगों के सामने मिलकर आपने क्वेश्चन पेपर सेट किया। आप कि अब जैसे एक पर्सन है, उसने आपके साथ बुरा किया, अब आप सोचो मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझसे क्यों किया, मेरे साथ गलत क्यों हुआ। ये मत सोचिए क्यों गलत हुआ, ये सोचिए कि कहीं आपने कुछ पिछले जन्म में कुछ किया होगा जिसका वो कर रहा है, ठीक है। वो आपका कर्मा को नलिफाई कर रहा है, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस को, मैंने बताया था ना, ठीक है, नो ड्यूज वाला सर्टिफिकेट दे रहा है आपको। तो ये आप समझ लीजिए 1000 लोगों के आसपास आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। अब कोई भी है, मान लीजिए डिवाइन मैस्कुलिन की वाइफ ही हैं, वो आपके साथ कुछ भी करती हैं,
तो आप सोचिए उनके साथ मिलकर आपने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया था कि आप मेरे साथ ऐसा करना, फिर मैं आपके साथ ऐसा करूँगी, फिर मैं पेन में आऊँगी, फिर मैं सरेंडर टू डिवाइन होंगी, फिर मैं इनर वर्क करूँगी, फिर मैं ऐसे करूँगी, फिर वाइब्रेशन रेस करूँगी, फिर गाया का वाइब्रेशन रेस होगा। तो करीबन 1000 लोगों ने मिलकर आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन पेपर आपने ही सेट किया है कि मेरे साथ आप ऐसा करना। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने कहा कि तुम मेरे साथ बुरा करना। एंगर है, किसी पे आप गुस्सा आता है, आपने उससे कहा तुम मेरे साथ ऐसा करना। आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आपने उससे कहा था कि तुम मेरे साथ करना। फिर मैं क्या करूँगी, आंसर्स भी आपने खुद बताए थे कि मैं क्या करूँगी, मैं कर्मा को रिटर्न नहीं, मैं कुछ बदले में आपके साथ गलत नहीं करूँगी। एंगर, कहीं आपने मेरे साथ गलत किया, मैं आप पे गुस्सा जो हूँ गुस्सा नहीं करूँगी, ठीक है, उस गुस्से पे अपने वर्क करूँगी, इनर वर्क करूँगी। अब मैं आपको माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं जब आप मेरे को गलत करोगे और मेरे साथ कुछ गलत होगा आपके द्वारा तो मैं आपको माफ़ करूँगी। ये सारे आंसर्स ये आप ही ने डिसाइड किए थे। ये बात और है कि वो मैंने बताया था ना, एमनीजिया का व्हील हो जाता है 4D में आते आते, ठीक है ना, 5D से लेकर, ये 5D में क्वेश्चन पेपर सेट किया था और 3D में सॉल्व करना है, और 4D में आते आते एमनीजिया हो जाता है। समझ गए, तो भूल गए वो आंसर्स आप। लेकिन अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला रही हूँ, ठीक है, ताकि बाय द टाइम आपके ये चैप्टर स्टार्ट हो तो एक एक चीज़ पे आपको क्लियर करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये आंसर्स आपने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। आपने क्वेश्चन पेपर जब आपने सेट, भाई क्वेश्चन पेपर जब कोई सेट करता है तो ऑब्वियसली आंसर उसको पता होगा, तभी तो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। कोई टीचर कोई क्वेश्चन क्यों डालते है जब उसको खुद ही आंसर नहीं पता होगा। समझ रहे हो, एक छोटे से में समझो, बाकी मैं शायद पहला वाला जो भी चैप्टर उठाऊंगी उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगी, और बाकी सबके साथ वही चीज़ लागू करते जाना। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला लागू है, ये फॉर्मूला है, मेंटालिटी जो होती है ना, ये फॉर्मूले हैं, सब जगह लगा लेना, सब जगह काम कर जाएंगे ये। समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन पेपर आप 5D में आपने सेट किया था उस वक्त जब ये भविष्यवाणी सब लोग कर रहे थे कि एज ऑफ एक्यूरेस आएगा, तब हम लोग एज अ ट्विन फ्लेम इनकारनेट करेंगे, तब DM की वाइफ ऐसा करेंगी, मेरे पेरेंट्स ऐसे करेंगे, मेरे ससुराल वाले ऐसे करेंगे, मेरे हस्बैंड ऐसे करेगा, मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, मेरे बॉस ऐसे करेंगे, मेरे रिलेटिव्स ऐसे करेंगे, मेरे फ्रेंड्स ऐसे करेंगे, सब आप पे सब आप पे टूट पड़ेंगे। एंड फिर आप क्या करोगे, आप इनर वर्क से अपने समझ में अर्थ की गाया की वाइब्रेशन को रेज करोगे। ये क्वेश्चन पेपर आपने ऑलरेडी सेट किया था उतने हज़ारों साल पहले, ठीक है, और वो 5D में थे आप तब, ये और हायर डायमेंशन में आते आते 4D में एमनेजिया हो गया, सब क्वेश्चन पेपर भूल गए, आंसर तो 3D में बिल्कुल भूल गए, मस्त हो गए, ठीक है। अब आप पास समय आ गया कि अपने आंसर्स बेटा याद कर लो। आंसर्स भी हम आपको बताते जाएंगे क्या है, क्वेश्चन पेपर भी बताते जाएंगे, आंसर्स भी बताते जाएंगे, और किन किन के साथ बैठ के आपने डिसाइड किया था वो भी हम डिटेल में बताते जाएंगे। ये शॉर्ट में है, ठीक है, ताकि आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाओ। समझ में आ रहा है। मैंने आपको 2 इंसिडेंसेस अपने बताए थे। क्या बताया था, एक तो अपना पेन से लेकर मैंने कैसे अपना जो वीकनेस थी, ठीक है, जो फियर था, ठीक है, उस पर वर्क किया, और दूसरा मैंने अपने फादर का भी एक इंसिडेंस बताया। क्यों बताया, मेरे को जब पता चला कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है या ये मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, तुरंत मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया कि अब आई एम नाउ अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में, पूरा मैदान था मेरा, एग्जामिनेशन हॉल था, ये मेरा इस पे वर्क करना मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। समझ रहे हो, मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई, तब हम काम पे लगे। नहीं तो हम यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, हमने क्या बुरा किया, ये क्यों किया, वो जो रोना धोना चलता रहता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपनी मेंटालिटी ये लो कि ये क्वेश्चन पेपर है और ये प्रैक्टिकल है, बस जब ये सोचोगे तो अपना तब फिर एफर्ट लगाओगे। अभी तक जब ये सोचते रहोगे कि मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों, तो आप किस पे डिपेंड हो, आपने अपनी पावर किसी और को दे दी है, ठीक है, कि कोई और आपके साथ बुरा क्यों कर रहा है, भगवान आपके साथ बुरा क्यों कर रहा है, ये आपने पावर किसको दे दी, किसी और को। अब आपको पता चला कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये प्रैक्टिकल है, ये क्वेश्चन पेपर आपने ही सेट कर दिया। अब पावर किसके पास है बताइए, अब पावर हमारे पास है, इट्स विद मी, कि मैं इसको कैसे आंसर करती हूँ। ये भाई जो हो रहा है हमारे साथ, दैट इज़ नॉट द मेन थिंग, द मेन थिंग इज़ कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसको कैसे उसके प्रति उसका आंसर क्या है, ठीक है, हम क्या उसको इस तरह से उसको आंसर करते हैं, ठीक है। हमारा जो भी रिएक्शन है, जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग जो डिसाइड करती है। क्वेश्चन सबको वही मिलता है क्वेश्चन पेपर में, कैसे आप उसको बैक आंसर करते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। समझ रहे हो, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बस ये चीज़ को जितना कहाँ कर सकते हो वहाँ करो। लाइफ तो है ही पेनफुल यार, उसमें तो वो तो कह रहे हैं ना कि जिंदगी वो तो झंडवा, समझ रहे हो। लेकिन अब मैं आपको बताएं, मेरे फादर वाला था, इतना होता था। अब देखो एग्जामिनर है, प्रैक्टिकल है, तो हमारे इंटरनल एग्जामिनर भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे इंटरनल एग्जामिनर कौन होते हैं, वो होते हैं जो हमारे, जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे पर्सनल गाइड होते हैं गॉड में, जैसे मेरे शिवा हैं। तो हमारा एक तो कॉफ़ी टाइम और एक
स्लीपिंग टाइम, ये हमारे जैसे कॉफ़ी विद करण होता है ना, वैसे कॉफ़ी विद शिफा करते हैं, ठीक है। और स्लीपिंग और उठते समय भी हमारा, क्योंकि ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें एक्टिव होता है, तो इस समय भी हम शिवा से कम्युनिकेट बात करते हैं। तो हॉस्पिटल में भी वहाँ पे हर फ्लोर पे कॉफ़ी एरिया था, ठीक है, वहाँ पे हम जाते थे। और इंटरनल से होता नहीं, इशारों में आप पूछते हो कि सर सही कर रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत तो नहीं है, हिंट देते, होता है ना। इंटरनल एग्जामिनर से थोड़ा बहुत पूछ लेते हो, इशारों में ही पूछ लेते हो, सर इसका ठीक चल रहे हैं, सर ये सही है, होता है कि नहीं होता है। और फिर इंटरनल कहता है हाँ ठीक है, या कुछ हिंट दे देता है, या सही है, ऐसे बोलता है ना। वैसे ही हमने भी शिवा से वहाँ पे कॉफ़ी में जाके, कॉफ़ी रूम में बैठ के, किसी को नहीं पता, बस हमारा तो वही टाइम है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है, बना हुआ है, उसमें कुछ थोड़े ना, बस चुपचाप इशारे में पूछा सही चल रहा है, मतलब कि जो भी हमारा प्रैक्टिकल है जो हम सही कर रहे हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड है, और कुछ करना है, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अपना कनेक्शन बनाए रहो, थोड़ा ह्यूमर बनाए रहो, ठीक है, थोड़ा गाइडेंस लेते रहो, थोड़ा कनेक्शन लेते रहो, ठीक है। और कुछ हमारा हमको जो करना था वो तो हम कर ही रहे थे, उससे ज़्यादा जितना हम कर सकते थे उतना हम कर रहे थे, ठीक है। पर भाई जब देखिए आप, ये जब पेन है ऑब्वियसली तो आप बिल्कुल अकेले हो, पेन इज़ द मोस्ट पर्सनल थिंग, उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सबका पेन है, सबका, मेरे अब इसी में ही देख लो, मेरी मदर का पेन है, सबका पेन है, ठीक है, हमारा अपना है, हम अपने नज़रिए से उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अपना कनेक्शन सेट करिए कि सबको इन्वॉल्व करिए, एवरीबॉडी, पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है आपके, पता है ना, एज ऑफ एक्यूरियस, ठीक है। तो उसमें फिर आप सबको इनवाइट करिए, सबको इन्वॉल्व करिए। अब मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है ना, गॉड, डिवाइन, ये वो सबको इनवाइट कर लीजिए, सबको, ठीक है। इस मेंटेलिटी से काम करिए कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप सोचोगे आप अकेले हो तो गड़बड़ हो जाती है। हम वहाँ पे अकेले हैं, अगर हम ये सोचते तो हमें गड़बड़ हो जाती है। हमको लगा नहीं, ये हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और हमारे इंटरनल एग्जामिनर शिवा हमारे साथ हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ की बहुत इजी हो जाएंगी जब आप किसी और के भरोसे का मतलब ये नहीं है कि शिवा कुछ करना तो हमें ही है भाई, एक्शन तो हमें ही लेना है, ठीक है। बट फेथ होना चाहिए कि ना, ही विल टेक मी अक्रॉस। बैठे रहोगे कि शिवा कुछ कर देंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कोई नहीं करना, वो चाहता है कि आप करो, आप अपनी डिविनिटी को समझो, आप अपने पावर को समझो। एफर्मेशंस का मतलब क्या होता है, ये थोड़े ना कि आई एम दिस, आई एम फलाना, आई एम ठिकाना, उसके बाद काम कुछ करो मत, ठीक है। तो समझ लो कि पर्सपेक्टिव क्या है, मेंटालिटी क्या है, ये सारा टोटल क्वेश्चन पेपर चल रहा है। आपको एक एक चीज़ को सॉल्व करना है। ये आंसर्स आपने और क्वेश्चन पेपर आपने सब लोगों के साथ मिल के सेट किया, जो आपको दुखी दे रहे हैं, जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो उन सब से मिल के, अपने डीएम से भी मिल के, ऑब्वियसली आपने डीएम से भी मिल के अपना क्वेश्चन पेपर सेट किया है। वो जो भी कर रहा है वो सब आपका ही क्वेश्चन पेपर है। आपने कहा था कि डीएम से खुद ही कहा था कि आप मेरे साथ ऐसा करना, तब फिर मेरे को जो भी पेन से मैं गुजरूंगी, फिर मैं इनर वर्क करूंगी, सरेंडर टू डिवाइन करूंगी, और फलाना करूंगी, ठिकाना करूंगी। समझ में आ रहा है? तो बैठ के रो मत कि वो रियूनियन कब होगा और वो ब्लॉक कर दिया और फिर अनब्लॉक कर दिया। अरे भैया, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपने खुद ही सेट किए थे कि तुम मुझे अनब्लॉक कर देना, फिर ब्लॉक कर देना। अब ये तो तुम सोचो कि तुमने क्या सेट किया था। हमने तो बस यही सेट कर दिया था कि तुम 1 2 3 बार करना, उसके बाद हम ही करेंगे तुम्हें। समझ रहे हो? तो समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इस मेंटालिटी से आपको ये, चलो ओके बाय, टेक केयर।